सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। हमारे खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में आप सभी का बहुत स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन जहाँ शैलपुत्री माता का होता है तो दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती है और उनकी पूजा अर्चना करने से सुख शांति मिलती है। इसी के साथ आज माँ की पूजा अर्चना को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेंद्र शास्त्री जी। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पंडित जी, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले हम ये समझें, नवरात्रि यानी 9 रातों का अनुष्ठान व्रत। प्रथम दिन होता है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। 9 दिन तक द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि ची, महागौरी चाष्टम, 9 सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृत। ये 9 रात्रि में 9 देवियां हैं। सबका अलग अलग महत्व है। प्रथम देवी जो है शैलपुत्री, उनका हो गया। द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवी है। ब्रह्मचारिणी जो देवी है वो ब्रह्म का अर्थ है शक्ति, और पूरा अर्थ संस्कृत में कहा गया है। ब्रह्मचारिणी का जो व्याकरण में अर्थ बताया गया है तपश्चर्या, तपश्चारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी तपश्चारिणी, जिसने तप किया हो, ऐसी शक्ति। तो ऐसी शक्ति कौन थी? मां दुर्गा का प्रादुर्भाव हिमाचल राजा के यहां पुत्री के रूप में हुआ, और उस पुत्री का जब जन्म हुआ, राजा हिमाचल बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। पुत्री सने सने बढ़ते गई। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ लिखा है कि जब जन्म होता था देवताओं का ही जन्म होता था। गायंती वेदा किल की दानी, तो ये जो शक्तियां हैं ये पुनः पुनः जन्म लेती थी। उन संस्कारों को जब निराकार परमात्मा को लगता है कि मुझे कुछ स्थापित करना है, तब वह साकार रूप में होता है। इसी प्रकार देवियां भी जब निराकार शक्तियों को लगता है कि हमें कुछ साकार रूप में बन करके उन शक्तियों का नष्ट करना है जो आतताई है, चाहे चंडमुंड को मारने वाली शक्ति हो, चाहे मधुकेटक को मारने वाली शक्ति हो। इसी प्रकार माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा ने हिमाचल जी के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। और जब पुत्री थोड़ी थोड़ी बड़े हो गई तो उसी समय नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए हिमाचल से कहा, ये जो तुम्हारी पुत्री है बहुत भाग्यशाली है, और ये साक्षात देवादिदेव महादेव को वर्ण करेगी। इसके पति होंगे देवादिदेव महादेव, क्योंकि नारद जी भी स्वयं एक देवता है, शक्ति है। और नारद जी सारे विश्व को जानते हैं, सारे देवताओं के लिए संदेश प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री जो है यह पूरे शक्तिवान होगी। तो ये बात जब पुत्री ने सुन ली तो पुत्री ने कहा कि भगवान शिव मुझे अपना भगवान शिव कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए नारद जी के पास पहुंचेगी। नारद जी से कहा कि नारद जी बताइए, आपने जो मेरे पिता से कहा है कि मैं शक्तिवान हूं, मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन जो आपने कहा कि भगवान शंकर ही तुम्हें पति रूप में मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे? क्योंकि भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है। निराकार मोकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोते थे मीसम गिरीसम। वो तो निराकार है ना, उनको ढूंढ पाना ही मुश्किल है। उनको तो साधना ही कर सकते हैं आप, साधना करके भगवान प्रकट होते थे। तो उन्होंने कहा कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा साधना करो, महासाधना, कठोर साधना। ये बात पार्वती जी के दिमाग में, मस्तिष्क में प्रवेश कर गई, हिमाचल की पुत्री के दिमाग में प्रवेश कर गई कि बिना साधना के भगवान शंकर मिलने वाले नहीं है। एक दिन अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, हम भगवान शिव की साधना करना चाहते हैं। हिमाचल ने कहा नहीं, चक्कर मत पड़ो। वो नारद जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, कहीं भी जाए कुछ भी कहते रहते हैं, उनके चक्कर मत पड़ो, जो कह गए। बोले नहीं पिताजी, मुझे साधना करनी है, भगवान शिव जी को प्राप्त करना है। पिता ने बहुत समझाया, नहीं मानी। एक दिन पार्वती ने समझ लिया कि मेरे पिताजी भगवान शिव की साधना नहीं करने देंगे, तो वह रात में अपने सहेलियों के साथ घर से भाग गई और जंगल में चली गई। जंगल में जाके तपस्या करने लगी, भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बता रहे हैं आपको। द्वितीय ब्रह्मचारिणी
ध्यान करने लगी, कठोर साधना करने लगी। और साधना करते करते बहुत समय निकल गया, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तो जब भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने बहुत कठिन साधना की, कठोर साधना की, फिर फल फूल खा के साधना की। कुछ दिन तक फल फूल ग्रहण करने के बाद, साधना करने के पश्चात तो उनको लगा अभी भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हो रहे, तो केवल बेलपत्री का भोजन करने लगी, हरी हरी बेलपत्री और बेल का फल भोजन करने लगी। जब यह करते करते बहुत दिन निकल गए, वर्षों निकल गए, तब भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब उनको लगा कि और साधना में मेरी कमी है। देखिए, जब तक साधना में आपकी पूर्णता नहीं आएगी तब तक कार्य सफल नहीं होता। तो यही ब्रह्मचारिणी देवी का सत्संकल्प है, यही तपस्या का फल है। तो जब उन्होंने कहा कि अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्या करें, तो उन्होंने बेलपत्री, जो हरी हरी बेलपत्री खाती थी, जो बेल फल खाती थी, वो बेल फल खाना भी बंद कर दिया और हरी बेलपत्री का ग्रहण करना बंद कर दिया और केवल सूखी बेलपत्री खाने लगी। कठोर साधना हो गई और ये भी वर्षों तक सूखी बेलपत्री खाने लगी, पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। तब बहुत दिनों बाद राजा हेमांचल को चिंता हुई कि मेरी पुत्री कहां चली गई, किस समस्या में होगी। उन्होंने सेनापतियों से कहा ढूंढो। तो पुत्री को खोजते खोजते एक दिन पिताजी पुत्री के पास तक पहुंचे। पुत्री से कहा, बेटा तुम अपने घर को चलो, तुम जिनकी साधना कर रही हो उनको तुम नहीं जानते, वो देवादिदेव महादेव हैं, वो निराकार है, मोंकार है, मूल है, क्या है, तुम्हें नहीं मालूम कौन शक्ति है, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। उन्होंने पुत्री ने कहा कि महाराज, पिताजी, नारद जी देवताओं के संदेश वाहक हैं और नारद जी विश्वसनीय संदेश वाहक हैं। और नारद जी ने सामने कहा है आपके कि मेरा पति भगवान शंकर जी होंगे, तो मैं भगवान शंकर को वर्ण करके ही मानूंगी। उन्होंने, पिताजी ने बहुत समझाया, सारे लोगों ने समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। अंततः वो सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। अब तो कठोर शरीर क्षीण हो गया, पूरा क्षीण होते होते पूरा शरीर। इसी समय गंधर्व ऋषि, सप्त ऋषि, भगवान शंकर जी को भी चिंता हो गई कि एक कन्या इतनी अघोर, इतनी कठोर साधना कर रही है। तो उन्होंने कहा, जाओ सप्त ऋषियों, जाकर देख के आओ। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप कोई साधना करते हैं, आप या मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ट्रैफिक जाम नहीं होता, वो एक बाधा है। कोई आवाज लगा देगा, भाई रुको, जाओ मत जाओ मंदिर, वो भी एक बाधा है। ये बाधाएं हैं। कहीं साधना करने बैठोगे, पानी गिरने लेगा, वो भी एक बाधा है। कोई चीज समाप्त हो जाएगी, वो भी एक बाधा है। बत्ती बुझ जाएगी, वो भी बाधा है। लेकिन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य तक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ तेने खलो विघ्न भय नहीं चाहिए। जो व्यक्ति विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता, वो व्यक्ति अधम है, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। अरे विघ्न आएंगे, लोग आपको ध्यान होगा कि लोग रोते रहते हैं, अरे साहब पंडित जी हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे पास तो कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं, हम अकेले क्या करें, कहां तक जाएं। मां पार्वती ने कभी नहीं कहा मैं अकेले हूं, किसी सेना से नहीं कहा, अकेले चली गई, क्योंकि पति को प्राप्त करना था, लक्ष्य को प्राप्त करना था। प्रारंभ में न विघ्न भय नहीं चाहिए, प्रारंभ विदधन्ति मध्या। और कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कार्य को प्रारंभ करेंगे लेकिन बीच बंद कर देंगे, कार्य को पूर्णता नहीं करेंगे, डर जाएंगे, अरे मुझसे नहीं हो पा रहा, लोग बदनाम हो रहे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग डर से कार्य को बंद करते हैं। लेकिन उत्तम पुरुष वही होते हैं जो विघ्ने रपि पीत हन्यमाना, बार बार विघ्न आने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते। ऐसे पुरुष उत्तम पुरुष कहलाते हैं, ऐसे पुरुष देवताओं की श्रेणी होते हैं। पार्वती ने तय कर लिया, यदि नारद जी ने कहा है तो सत्य होगा। तो पार्वती जी ने उस सत्य को संकल्प के साथ, देखिए मैं कहना चाहता हूं, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। एक बार आप संकल्प कर चलिए। सतराई कथा में आता है, सतानंदन का ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था, लेकिन संकल्प किया उसने कि आज जो मुझे भिक्षा से मिलेगा उससे पूजन करूंगा, तो उसे तमाम धन प्राप्त हो गई। लकड़हारे ने संकल्प किया, भिक्षा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। साधु बेस ने संकल्प किया कि संतान होगी, संतान होगी। मतलब संकल्प से सब कुछ होता है। पार्वती ने संकल्प लिया, लेकिन संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अरे साहब हो गया, अरे हो गया, ऐसा नहीं। जो विधान है, जो नियम है, आप उसका पालन करेंगे, जो भगवान ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं। हमारे ब्रह्मचारिणी देव जी का संदेश भी है।
लेकिन हम बताएंगे, लेकिन ब्रह्मचारिणी जी देवी जी के विषय में पार्वती जी का ही स्वरूप है। पार्वती जी ने साधना की, साधना के बाद भगवान शंकर जी को चिंता हो गई। शंकर जी ने सप्त ऋषियों से कहा, जाग के देख आओ, एक पुत्री साधना कर रही है, कन्या साधना कर रही है। वहां सप्त ऋषि सनक नंदन सत कुमार नाचिकेत सप्त ऋषि आए और पार्वती से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, मैं भगवान शंकर जी की साधना कर रहे। बोले, बेटी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, तुम्हें जो चाहिए हम देने तैयार है। जब राजपाट चाहिए राजपाट मिल जाएगा, आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब तपस्या छोड़ दीजिए। सप्त ऋषि परीक्षा ले रहे थे, मना करने नहीं आए थे। कोई भी ब्राह्मण संत यदि आपसे मिलता है तो भटकाने के लिए नहीं मिलता, वो परीक्षा लेने के लिए मिलता है। यदि आप पूजा पाठ में संलग्न हैं, व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में बाधा आ रही है, तो मान के चलिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उस बाधा के कारण आप कार्य को छोड़ते हैं कि चल जाते हैं। जो व्यक्ति बाधाओं से लड़ करके, परिस्थितियों से लड़ कर भी उस कार्य को, संकल्प को नहीं छोड़ता है, वही उत्तम पुरुष कहलाता है। सप्तऋषियों के बात को सुनकर पार्वती हंसने लगी कि इतने वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए, और आपके दर्शन जो हुए हैं वो भगवान शंकर जी की कृपा से हुए हैं। भगवान शंकर की कृपा के कारण ही आप ऋषि लोग मेरे पास आए मुझे समझाने के लिए। अब तो मेरा और वचन अटल हो गया, अब तो मेरा संकल्प और अटल हो गया। क्योंकि बाधाओं को देख करके यदि किसी के समझाने से कोई आपका पूजा करती हो, अरे साहब मत करिए, तो आप समझ लीजिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं, उसके मन में प्रेरणा दे रहे हैं। कैकेयी को भगवान ने प्रेरणा दी, राम जी ने, कि मुझे राम ये राज्य अयोध्या का नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ राक्षस बैठे हुए हैं, जहां हजारों लोग आताताई बैठे हैं, मैं कैसे राज कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले कैकेयी से कहा मुझे वन का राज चाहिए, ये संकल्प किया तो भगवान मान दे। तो पार्वती खुश हो गई, अब तो संकल्प अटल हो गया कि आप ऋषि जब मेरे पास आ गए, इसका मतलब भगवान शंकर भी आएंगे, प्रभु जी भी आएंगे। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, हे बेटी पुत्री तुम जाओ, सफल हो, पूर्ण मनोरथ हो तुम्हारे। एक चौपाई भी है, देवी पूजे पद कल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हो सुखारे। मैं कहता हूं, और रामायण भी कहती है, जिस कन्या की शादी नहीं हो रही हो, ये लिख के रख लीजिए चौपाई, जिस कन्या की शादी नहीं हो रही हो, इस चौपाई की कन्या 108 बार प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके 108 बार देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। इस चौपाई को 108 बार रोज जप करे 40 दिन तक, 40 दिन में शादी तय हो जाएगी। ये मेरा खुद का अनुभव, हजारों लोग हम बताया और लोग कर रहे हैं और सफल हो गए। ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में जो जो चीजें लिखी यथार्थ सत्य हैं। हम करते नहीं है, विधान से नहीं करते, संकल्प कर लेते हैं, अरे हो गया, अरे हो नहीं गया। संकल्प के साथ करिए, संकल्प में कोई विकल्प मत बनाइए। जब आप संकल्प को विकल्प के रूप में ले लेते हैं तब वो संकल्प वहीं टूट जाता है। भगवान तो कुछ देने वाले थे आपको, सब कुछ, लेकिन आपने कहा नहीं प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, उन्होंने गाड़ी दे दी। भगवान तो पता नहीं आपको क्या देने वाले हैं। आपकी जो योजना है, उस योजना से बड़ी योजना आपके माता पिता के पास होती है, माता पिता से जो बड़ी योजना होती है वो अपने गुरु के पास होती है, गुरु से बड़ी योजना यदि किसी के पास होती है तो आपके इष्ट के पास होती है। इष्ट को कभी मांगना नहीं चाहिए, इष्ट से कह दो जो आपको देना दे दीजिए। पार्वती जी ने तय कर लिया कि मुझे पति रूप में भगवान शंकर ही चाहिए। जाप करने लगे। कठोर साधना के पश्चात भगवान शिव जी ने दर्शन दे दिए, और दर्शन दे दिए, और जो मन चाहा उनको वरदान मिल गया। इसी कारण उनका नाम तपश्चारिणी पड़ा। वो तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ होता है तप, तपचारिणी। जो तपचारिणी और पूजा करता है, ध्यान करता है, वह व्यक्ति, उसको संयम प्राप्त होता है। जो ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप का है, ब्रह्मचारिणी देवी का सुंदर स्वरूप है। एक हाथ में कमंडल है उनके, और कमंडल में जल है, और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला का अर्थ है कि वनवास का स्वरूप, त्याग का स्वरूप, तपस्या का स्वरूप। और जो कमंडल में जल है, जल जानते हैं आप, जल चढ़ाते हैं भगवान को। जल का क्या अर्थ है? जल चढ़ाने पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको जल की तरह निर्मल रखो, जिसमें कोई भी चीज मिल जाए वैसे ही हो जाए। हल्दी मिल जाए तो पीला हो जाए जल, दूध डाल दो दूध जैसा हो जाए। जल की तरह भगवान हमारा जीवन रखो, जल की तरह हमारा मन निर्मल रहे। हम पुष्प से आपको चढ़ा रहे हैं कि फूल की भांति हम खिलते रहे, कभी सूखे ना, खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? हे भगवान हमारा परिवार टूटे ना, बिछत ना हो पाए,
इसलिए फूल अक्षत ये सब चढ़ाते हैं, भगवान से भाव चढ़ाते हैं। भाव कुभाव अंश अलग अलसऊ नाम जपत मंगल जैसे रामायण ने लिखा है कि भगवान को भाव देते हैं। भगवान हम आपको ये अर्पण कर रहे हैं, भगवान थोड़ी स्वीकार, भगवान को थोड़ी कोई चाहिए, आपको चाहिए। तो भगवान को हम इशारा करते हैं, प्रभु ये चीजें हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। पार्वती जी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी देवी का जो अर्थ है ब्रह्म की शक्ति, तप की शक्ति, तपश्चर्या। जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है ब्रह्मचारिणी देवी की, उनको संयम प्राप्त होता है, उनको वैराग्य प्राप्त होता है, उनको सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, मैं कहता हूं ब्रह्मचारिणी जी का मंत्र है, नोट कर लें मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाई नमः। साधारण मंत्र नहीं है, कन्या की शादी का हमने बता दिया आपको, लेकिन जो मंत्र ये, अगर कोई समस्या आ रही हो, कोर्ट की समस्या हो, विकट से विकट समस्या क्यों ना हो। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने जैसे बताया कि ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप क्या है, माँ कन्याएं जो रहती है उन्हें कौन से मंत्र के जाप से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। पंडित जी आपने माता के स्वरूप के बारे में हमें बताया, लेकिन आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की जाएगी, किस शुभ मुहूर्त में आज माता की पूजा करनी चाहिए? देखिए आज ब्रह्मचारिणी मां का दिन है। आपको सबसे पहले प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मां का ध्यान करें और शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी अवैधाम झाड्यम दकारापहाम हास्ते स्फारमालिकाम व्यति पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदाम। हे मां मुझे बुद्धि प्रदान करो ताकि आज का दिन हमारे लिए उज्जवल प्राप्त हो, बुद्धिमय हो, सब बाधाओं से मुक्त हो। ध्यान करने के पश्चात मां ब्रह्मचारिणी जी का ध्यान करें। मंत्र जो ने बताया, ओम श्रीम ह्रीम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का ध्यान करके जाप करें। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला ले ले और रुद्राक्ष के मंत्र से जाप करें, कम से कम 108 जाप करें और फिर मां के आह्वान करें, आगच्छ ब्रह्मचारिणी देवी, आगच्छ ब्रह्मचारिणी देवी अत्यष्ठाने तिष्ठो इवत्तम पूजाम करस्यामि तावत्तम सन्निधो। हे मां जगदम्बा, हे ब्रह्मचारिणी माता, यहां पधारिए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। फिर अपना ध्यान करिए कि हे मां ब्रह्मचारिणी यहां आ चुकी हैं, सफेद वस्त्र में है, हाथ में कमंड है, सौम्य स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी जी को प्रणाम करिए, उनके स्पर्श करिए। आसी प्याणा प्रतिष्ठंतो आसी प्याणा छरंतु चा आसी दर्शमाचाये मां में हेती कष्टण प्राणा होगी। जल लेकर के आचमने से हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है, हम अतिथि को सबसे पहले जल से पैर धुलाते थे पहले, अब परंपरा समाप्त हो गई। पैर धुलाने का मतलब होता है जो पुण्य है अतिथि के, जो वहां से अतिथि चल के आया है, जब अतिथि को हम पांव जल धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, तो सारे के सारे पुण्य हमारे घर में रह जाते हैं। ये परंपरा हर घर में होनी चाहिए। कोई भी अतिथि आए उसके चरणों में जल जरूर डालें। तो मां जगदम्बा का सबसे चरणों में अपने पाद्योपाद्यम जल चढ़ाएं, पैर धुलाएं और इस मंत्र को पढ़ें, पाद्योपाद्यम समर्पयामि। कोई मंत्र नहीं आता, कोई समस्या नहीं। शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी के सामने मां जगदम्बा प्रकट हो गई एक बार। उन्होंने कहा कि आद्य शंकराचार्य जी आप संस्कृत के प्रकार विद्वान हो, कई भाषाओं के विद्वान हो। मां जगदम्बा पर उन्होंने प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना की, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मो। अरे मां के सामने कैसी प्रार्थना, मां तो मां है, कैसी पहुंच जाओ, रोते पहुंच जाओ, बिलखते पहुंच जाओ, मां तो आपको शरण देगी। दूसरा दे ना दे, लेकिन मां कभी कुपुत्रो जाए कभी तभी कुमाता न होती। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए पर मां कुमाता नहीं होती। तो मां के चरणों को धुलाओ, पाद्योपाद्यम समर्पयामि बोल करके मां के चरण धो दें। हाथ धुलाइए, हस्तो अक्षम समर्पण, हाथ धुला दिए, मुख आचरण कराइए। फिर जल लेकर के गंगा जमुना सरस्वती रबा पेश बोल करके मां का स्नान कराइए। दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए। पंचामृत स्नान कर पश्चात पवित्र जल से कराइए। उसके पश्चात वस्त्र पहनाइए और सब में ये बोलते रहिए, वस्त्रम समर्पयामि। कोई बड़े मंत्री को सत्ता नहीं है। यदि आपको मंत्र नहीं आते, यदि संस्कृत नहीं आती, लेकिन भाव होना चाहिए। क्यों भाव में है, आपके मन में भाव होना चाहिए। हे मां, हम आपका पूजन कर रहे हैं। इसको मानसिक पूजा बोलते हैं। पूजा भी 3 प्रकार की होती है, मानसिक पूजा, कायिक पूजा।
जो हाथ से की जाए वो कायिक पूजा, मानसिक मन के द्वारा, हे माँ आंख बंद करिए, हे माँ हम आपके चरण धुला रहे हैं, हे माँ हम आपका दूध से स्नान कर रहे हैं, ये मानसिक पूजा होगी। स्वीकार करती है माँ, आप अर्पित तो होगे, देखिए किसी के प्रति भी अर्पित होइए, आप अपने अपने पिता के प्रति अर्पित होकर देखिए, पिता का आशीर्वाद आपको अपने आप मिलता रहेगा। अपने घर की माँ के प्रति अर्पित होकर देखिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अपने मित्र के प्रति अर्पित होइए, ये माँ ब्रह्मचारी जी का संदेश है कि अर्पित होकर देखिए, संकल्प करके देखिए, उस लक्ष्य को बना के चलिए, और लक्ष्य अगर तोड़ दिया तो माँ ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उनका आशीर्वाद लेना है तो लक्ष्य बना के चलिए। स्नान के पश्चात वस्त्र पहनाइए, वस्त्र चुन्नी पहनाइए, वस्त्र पहनाने के पश्चात चंदन लगाइए, पीला चंदन सफेद चंदन लगाइए, चूड़ियां पहनाइए, पर प्रार्थना करिए। जो गलतियां हो गई मां से, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, हे मां मैं मंत्र नहीं जानता हूं, तंत्र नहीं जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, पर ये जानता हूं मां कि आप मां है, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे रोना भी नहीं आता, मुझे हंसना भी नहीं आता, आपकी पूजा करना भी नहीं आता। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात पुष्पांजलि करें, हाथ में फूल ले लें, जल ले लें, और थोड़े से अक्षर लेकर के मां के चरणों अर्पित कर दें। पुष्पांजलि होगी, प्रार्थना होगी, मां आपको फल देगी। फिर उसके पश्चात प्रसाद क्या चढ़ाना है, प्रसाद का भी एक नियम है, वो बताएंगे आपको। जो बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बताया कि पूजा विधि क्या है ब्रह्मचारिणी माता की। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भोग में माता को क्या चढ़ाए, माता को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या है, और भोग की अगर हम बात करें तो भोग विधि क्या होगी माता के लिए। देखिए देवताओं को तो सारी चीजें प्रिय है, आप जो हृदय से चढ़ा दें, आप अपने भाव से जो उनको अर्पण कर दें, देवता स्वीकार करते हैं। लेकिन सब देवताओं के अलग अलग भोग होते हैं। ऐसे ही मां ब्रह्मचारिणी देवी जी का जो भोग है वो मिश्री है, सफेद, क्योंकि सफेद वस्त्र पहनती हैं और निर्मल हैं, तो सफेद रंग निर्मलता का प्रतीक होता है। इतनी निर्मल है मां, तो उनको निर्मलता के हिसाब से सफेद मिश्री का भोग लगाइए, चीनी का भोग लगाइए। चीनी आती है तो चीनी का भोग लगाइए, पहले मिश्री आती थी तो मिश्री का भोग लगता था। और सबसे अच्छी बात है, दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाइए, अपने घर में ही दूध से चीजें बनाइए, और पंचामृत का भोग लगाइए। भोग लगा करके और उसी प्रसाद को सबसे वितरण करिए। भोग लगाने के बाद आंख बंद कर लीजिए और मां से प्रार्थना करिए, हे मां ये प्रसाद जो है त्वदिम वस्तु गोविंदम त्वदिम समर्थे, ये आपकी ही वस्तु हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं मां, इस निमित्त हमारा भोग स्वीकार करें। ऐसी जब प्रार्थना करके आप मां के सामने मिश्री का भोग, पंचामृत का भोग, या दूध से बनी मिठाइयां जो घर की हों, और पिस्ता की मिठाइयां बना सकते हैं, पिस्ता की मिठाइयां भी का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार की मिठाइयों का भोग लगा करके सबको प्रसाद का वितरण करें, यही भोग है मां का। पंडित जी, अगर बात की जाए रंग की, तो माता को सबसे प्रिय रंग कौन सा, और अगर रंग की बात की जा रही है तो भक्त ऐसे कौन से वस्त्र पहने, किस रंग के वस्त्र पहने जिससे माता प्रसन्न हो जाए, अगर भक्त वो वस्त्र पहन के उनकी पूजा करे तो। नौ दुर्गा देवी के प्रतिदिन के अलग अलग स्वरूप हैं। ठीक इसी प्रकार मां ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो सफेद वस्त्र पहनने वाली देवी है। उनको सफेद बढ़िया सुंदर सफेद वस्त्र चढ़ाइए। लेकिन उनकी पूजन यदि आपको करना है तो पूजन विधान में यह लिखा है कि साधक सर्वप्रथम आसन पर विराजमान हो, वह आसन भी कुशा की हो, वह आसन भी पीले रंग की हो, और कपड़े पीले रंग के होने चाहिए साधक के, और कपड़े पीले रंग के पहन करके साधक मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजन करे। और पूजन में जो विशेष चीजें हैं, फूल हैं, जैसे गुड़हल का फूल चढ़ाइए, और विशेष फूल उनको पसंद है, कमल का फूल पसंद है, ये चढ़ाइए। जी बिल्कुल पंडित जी, तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर भक्त जो है माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंडित जी, मेरा जो अगला सवाल है वो उन भक्तों के लिए है जो नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास रखते हैं। तो उपवास के दौरान क्या कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना भक्तों को जरूरी होता है? देखिए, नवरात्रि यानी 9 दिनों की रात, 9 रात, और उपवास यानी व्रत यानी संकल्प। तो यही पार्वती जी के नवरात्रि में द्वितीय दिन की मां है ब्रह्मचारिणी, वो संकल्प की ही देवी है।
आपको संकल्प करना होगा। उपवास का मतलब ये नहीं आजकल लोग उपवास कर रहे हैं और जगह जगह प्रसाद खा रहे हैं। अरे साहब आज तो मेरा व्रत है, ये खिचड़ी भी खा रहे हैं और वो साबूदाने की खीर भी खा रहे हैं और काय की पुड़ी बना करके, राजगर के आटे की पुड़ी बना के खा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। उपवास का अर्थ होता है संकल्प। हे मां, हम आज आपका पूजन करेंगे, आज आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी मां, ये संकल्प होता है। और जिस दिन प्रातः काल ब्रह्मचारिणी मां का जैसे आज का दिन है, तो आज प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान करके मां का संकल्प करें, पूजन करें और उस दिन किसी से झूठ नहीं बोले। ये सावधानी बरतना है। आप एक झूठ बोलेंगे 1000 झूठ का दोष लगेगा। किसी को धोखा देंगे, मां पार्वती ने धोखा नहीं दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के उनको बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो नारद जी बोल गए वही करूंगा, वही करूंगी, तो उनको मिला। तो यदि आपने उस दिन किसी को धोखा दिया तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। घर में झूठ नहीं बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, किसी को कोई मलिनता के कार्य नहीं करना है कि गंदे कपड़े पहन के नहीं रहना है, मलिन नहीं रहना है, दरिद्र नहीं रहना है, असमयी नहीं रहना है, संयम से रहना है। ये सावधानी बरतनी होगी। यदि आप पूर्ण विधान से मां जगदम्बा की पूजा करते हैं तो मां जगदम्बा प्रसन्न होती है। ब्रह्मचारिणी देवी जी के विधान में यह है कि आपको उस दिन संयम के साथ रहना है, मलिनता से दूर रहना है, दरिद्रता से दूर रहना है, घर की सफाई करना है, गोबर से घर को पूरा लिपना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, तो गोबर से लीप कर पूरा अच्छे से माता की पूजा अर्चना करें। और नवरात्रि के दौरान, व्रत के दौरान भी कई सावधानियां जो आपने बताई, और साथ ही ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप के बारे में, उनकी पूजा विधि के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।